कि जब कोई चीज नए तरीके से बनाई जाती है विद न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू आइडियोलॉजी के साथ, तो उस शहर का बहुत बेहतर बनना लाजमी है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं धुलेरा एसआईआर की, क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये बहुत बड़ा शहर जो है ये बनने वाला है, तो इस शहर को बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया जिसका नाम दिया गया डीआईसीडीएल। डीआईसीडीएल का अर्थ धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, जिसमें 49% स्टेक जो है वो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो है 51%। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड्स इन्फ्यूज कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जो लैंड पूलिंग एक्ट के थ्रू जो लैंड एक्वायर करी जा रही है वो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को प्रोवाइड कर रही है। अगर हम धुलेरा की टाइमलाइन के यस। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। अभी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। गुड इवनिंग सर। यस यस, चलिए बहुत बढ़िया है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, है ना। तो अभी हमने दो चीजें समझी है। एक तो डीएमआईसी समझा है, जिसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा हमने समझा है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब इससे भी थोड़ा सा हम पहले आ जाते हैं, इसको तो हम गाइड ही करेंगे। थोड़ा सा हम बैक साइड आएंगे सबसे पहले, क्योंकि आज का सेशन हमारा बिल्कुल नए सिरे से रहेगा, हर किसी के लिए न्यू तरीके से रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस सबसे पहले हम समझेंगे कि जो धोलेरा शहर है ये एग्जैक्ट किस लोकेशन पर पड़ता है, ठीक है। ये मेरा आप में से सवाल रहेगा। मैं किसी नए पर्सन को लूंगा, ठीक है, मैं किसी नए पर्सन को लूंगा जो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मुझे नए में दिख रहे हैं अभी विघ्नेश कुमार। विघ्नेश सर, आवाज आ रही है आपको? मेरा सवाल आप लोगों से सिंपल सा रहेगा कि एग्जैक्ट धोलेरा का लोकेशन कहाँ पे, धोलेरा पड़ता किस राज्य में है ना, किस शहर में पड़ता है, ये जानकारी देनी है मुझे। हेलो। यस यस यस, विघ्नेश सर नमस्कार, कैसे हैं सर? जी नमस्कार नमस्कार, बढ़िया हैं, आप बताइए। अच्छे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। विघ्नेश सर, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे कि सर धोलेरा शहर बन कहाँ रहा है एग्जैक्ट। यूपी में बन रहा है, बिहार में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, बन कहाँ रहा है? जी गुजरात में बन रहा है ये। यस, वेरी गुड। और गुजरात में किस जगह बन रहा है सर? से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। विघ्नेश सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। विघ्नेश सर को आप इसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, ये जो धोलेरा शहर है ये गुजरात में बन रहा है, ठीक है। गुजरात में जो शहर ये बन रहा है ये अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है, ठीक है। अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है। अहमदाबाद से इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग आपका 72 किलोमीटर लगाएगा अभी के टाइम। विघ्नेश सर, आपने जो आंसर बताया ना, तो पहले का जो रूट था वहां से 109 किलोमीटर लगता था, और आने जाने में पहले 2.5 घंटे का समय लगता था। मैं इसको आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अच्छे से ना, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे कि पहले हम किस रूट से आया जाया करते थे धुलेरा में, अब किस रूट से आते जाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को केएमएल फाइल ओपन करता हूँ। एक मिनट। केएमएल ओपन होगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा ना। थोड़ा सा केएमएल ओपन होने में समय ले जाए, कुछ सेकंड का समय लगता है।
चलिए, ये ज्यादा समय ले रहा है। गूगल क्रोम और में हम अजय सर ओपन करके बता सकते हैं। कोई नहीं, हम दूसरे तरीके से बताएंगे। इसके बेसिस पे हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करके हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये अहमदाबाद का एरिया, ठीक है। यहीं से एक रूट राजकोट के लिए होके निकलता है, ठीक है। तो वो राजकोट जो हाईवे था पहले, राजकोट वाले हाईवे से होके फिर यहाँ से हैदरा पीपली पड़ता है। हैदरा पीपली से होके पुराने वाला जो रूट है नेशनल हाईवे 751, उसके थ्रू हम लोग फिर एसआई धोलेरा के अंदर, एसआईआर के अंदर एंट्री लेते थे। तो पहले कितना समय लग जाता था? लगभग ये मान लीजिए 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता था अहमदाबाद से धोलेरा आने में। अहमदाबाद से धोलेरा आने में, क्योंकि पहले क्या पुराने रूट से आया जाया जाता था। ज्यादा नहीं, अगर 1 साल 1.5 साल हम पीछे जाएंगे ना, तो पुराने रूट से आना जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय क्या एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, एक्सप्रेसवे रनिंग में था, बन रहा था, ठीक है। उस समय में इस रूट से आना पड़ता था, बट अभी करंट सिचुएशन ये है, ये एक्सप्रेसवे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। हो रहा है ओपन, तो कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा, समझ लेते हैं, है ना। कोई नहीं, इसको हटा ही देते हैं। थोड़ा टाइम लेता है चलिए, यहाँ से नेटवर्क सब। हाँ, तो अभी करंट का सिचुएशन ये है कि आज कोई भी इन्वेस्टर विजिट के लिए आएगा, सीधे इसी एक्सप्रेसवे से यहाँ पे एंट्री लेगा। सीधे मतलब यहाँ से सरदार पटेल चौक पड़ता है, जिसको एसपी रिंग रोड भी बोलते हैं, है ना। यही एसपी रिंग रोड से सीधे एक्सप्रेसवे बना हुआ है, नेशनल एक्सप्रेसवे 08 कहते हैं इसे, NE 08। आज कोई भी इन्वेस्टर आता है सीधे इसी एक्सप्रेसवे से धोलेरा में एंट्री करता है। और धोलेरा से पहले ही पहला जो डायमंड सर्कल पड़ता है, जिसको पीपली डायमंड सर्कल पड़ते हैं, बोलते हैं, वहीं से आपका एयरपोर्ट के लिए रास्ता गया है, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बन के रेडी है। 3 महीने के अंदर इसको ऑपरेशनल होना है, जहाँ पे कार्गो की पहली फ्लाइट भी उड़ने की संभावनाएं है ना? मतलब मैक्सिमम चीजें रेडी हो चुकी है जैसे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्ट जो धोलेरा का लोकेशन है, वो गुजरात में अहमदाबाद और भावनगर के बीच में पूरा ये शहर पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जो शहर है, ये शहर डीएमआईसी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जैसा अभी हमने वीडियो में समझा। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो लाइन गई है, ये लाइन वाली एरिया, ये वाले, ये सभी आप लोग देख पा रहे होंगे ना। ये यस। भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू एक्सप्रेसवे, हाईवेज और रेल कॉरिडोर वगैरह बनाए जाएंगे, है ना, जिसके तहत आवागमन, आने जाने की सुविधाएं फास्ट हो सके, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो सके। क्या हो सके? ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो सके, है ना। जिसके बेसिस पे जो सबसे अहम या जो सबसे मेन आपका कड़ी है, वो डीएमआईसी का पार्ट बनता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके तहत क्या होगा ना, कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसके साइड में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए जाएंगे, है ना। कुछ अदर कॉरिडोर भी डेवलप किए जाएंगे, जिसमें सबसे जो अहम नोड है, अहम जो है वो सबसे क्या है, वो धोलेरा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, जो डीएमआईसी का रूट गया हुआ है ना, वो डायरेक्ट धोलेरा से होके नहीं गया, वो यहाँ से होके अहमदाबाद से कटिंग किया है, ठीक है। अहमदाबाद से ये जो एक्सप्रेसवे है, इसी के उसमें आता है, इसी के नोड में आता है, यहाँ से एसपी रिंग रोड के पास से
इसलिए यहाँ पे इसको डीएमआईसी का ही पार्ट माना जाता है, जो आपका धुलिया शहर बन रहा है। ये चीज क्लियर होगा, तो क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, किस तरीके से धुलिया डीएमआईसी का पार्ट है, ठीक है। यस, उसके अलावा हम एक चीज और समझ रहे थे कि ये जो शहर बन रहा है, ये शहर ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है। यहाँ पे क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो धोलेरा शहर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 49% फंड अलॉट कराएगी इस पूरे शहर को डेवलप होने के लिए। वही स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम, 51% लैंड अलॉट कराएगी, जमीन अलॉट कराएगी इस पूरे शहर को डेवलप होते हुए या डेवलपमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है जिसको बोलते हैं एसपीबी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसके लिए क्या है ना, अलग से आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए गए जो इसकी पूरी सुरक्षा, पूरा देख रेख का काम करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब इस पूरे काम को जो डेवलपमेंट करेगा, जो इस पूरे शहर का निर्माण करेगा, उसको किस में दिया गया है, DICDL अथॉरिटी, जिसका ऑफिस है गांधीनगर, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होगा धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये पूरे धोलेरा शहर को डेवलप करने का काम करेगी, राइट। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, जैसे अभी हमने ये समझा ना, तो ये जो पूरे धोलेरा शहर का निर्माण होगा, जो पूरा धोलेरा शहर बनाने का काम करेगी, वो कौन करेगी? अभी मैंने जस्ट बताया है। यस, पांडुरंग सर, धोलेरा को डेवलपमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी है वो? दो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक अहमदाबाद का दिल्ली DIC ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर में शहर बनेगा, और शहर का डेवलपमेंट कौन करेगा, DICDL अथॉरिटी, हाँ। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस, ये देखिए, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इसका काम है पूरे शहर को कंप्लीटली रेडी करना, रेडी करके कंप्लीटली हैंडओवर करना देना। जैसा कि ये देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग नाम है, इस तरीके से इसके फुल फॉर्म होते हैं, है ना। DSIRDA, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये आपका जो केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है, वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन के तहत आएगा, ठीक है। अब मैं इसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। याद रखिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो उसको की इस आवाज नहीं आ रही थी काम का क्या? टेंडर दिया गया कि नहीं वो आ रही सिंगापुर जैसा नहीं आ रही थी एक सर। वर्ल्ड क्लास शहर हो, तो यस यस, वो बस स्टेट ठीक। गवर्नमेंट इस चीज को प्रोवाइड कर को अब मजबूत बताइए, करने के लिए, GDP को स्ट्रांग करने अभी आ रही है? के यस सर। लिए एक ऐसा पहले ध्यान से लोग डिसीजन इसको लिया कि सीखिएगा, अब समझिएगा, फिर मैं टाइम इसको आ गया क्लियर है करता हूँ। कि हिंदुस्तान के पास भी एक शंघाई जैसा, दुबई जैसा, सिंगापुर जैसा एक वर्ल्ड क्लास शहर हो। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट जो इनेबल किया गया वो इस तरीके से किया गया कि सरकार चाहे बदलती रहे, चाहे सेंटर में कोई और आता रहे या स्टेट में कोई सरकार बदलती रहे, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है धुलेरा SIR, इसकी डेवलपमेंट कभी ना रुके। और इसकी डेवलपमेंट को और बेटर बनाने के लिए हिलक्रो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी है, नक्शे बनाती है, उसको इस काम का टेंडर दिया गया कि वो इस 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो मैप तैयार करे। उसके बाद
धुलेरा एसआईआर जो है डेवलपमेंट प्लानिंग में गया, और फिर 2015 में एकॉम जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनके प्रोजेक्ट्स हर कॉन्टिनेंट में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, सब जगह पर इनके बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तो एकॉम कंपनी को इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम दिया गया, और 2017 में धुलेरा एसआईआर की जो है डेवलपमेंट का काम, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो चालू किया गया। तो दो मेजर कंपनीज हेल्क्रो एंड एकॉम, और आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम है वो लार्सन एंड टुब्रो कर रही है। अगर हम धुलेरा एसआईआर की बात करें, 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो शहर है, ये बहुत बड़ा शहर है अपने आप में। इसके अंदर से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है 422 स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि आधा एरिया जो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन और एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व किया गया। तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये एरिया जो है पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। इसको एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जा रहा है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल शहर बनने वाला है। क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है तो इसको 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया। टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, हर टाउन प्लानिंग को फिर फर्दर सब टाउन प्लानिंग्स में डिवाइड किया गया, और टोटल 6 टाउन प्लानिंग को 27 सब टाउन प्लानिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब धुलेरा को फेजेस में डेवलप करना था, क्योंकि इतने बड़े शहर को अब एक मैं साथ यहाँ नहीं पे डेवलप कर रोकूंगा। सकते। तो सबसे पहला जो फेज है, यस, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? यस। तो हम लोग समझते हैं, क्योंकि इस शहर की जो प्लानिंग हुई थी वो आज की नहीं है, वो 2008 और 9 के समय की है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहला कानून, जो सबसे पहला एक्ट लगा था, जिसको बोलते हैं एसआईआर एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब विशेष निवेश क्षेत्र। आज इसी एसआईआर एक्ट के तहत इंडिया से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से लोग पैसा लगा रहे हैं। किसके तहत? इसी एसआईआर एक्ट के तहत लोग सेफली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धोलेरा में, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, या जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे बड़े इन्वेस्टर, हर कोई आज इसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अनुसार यहाँ पे धोलेरा में पैसा लगा रहा है। ठीक है। अब इस शहर की जो मास्टर प्लानिंग है, क्योंकि कोई छोटा गांव नहीं बन रहा है, टोटल 22 गांव के एरिया को बनाया जा रहा है मिला। ठीक है। अब 22 गांव का जो एरिया है, दायरा बहुत बड़ा है, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाना है। और ये जो शहर बनाना है, ये इंडिया के किसी शहर की तरह नहीं बनाना है। इस शहर को दुबई, सिंगापुर, लंदन, शंघाई जैसा बनाना है। अब इस तरीके का शहर बनाने के लिए क्या लोकल कंपनी जो इसकी पूरी मेकिंग करेगी ऐसा कर सकती है? नहीं। वही कंपनी कर सकती जो फॉरेन कंट्रीज की जो बेहतर सिटीज हैं, जिन्होंने उसकी मास्टर प्लानिंग की, जिन्होंने उसका पूरा मैप रेडी किया हो। इसके लिए जो हेल्प्रो कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना ना, ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी है, जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपए दिया है पूरे धोलेरा की मास्टर प्लानिंग करने के लिए। इसके लिए पूरी मास्टर प्लानिंग करने के लिए, जैसे यही हेल्प्रो कंपनी वही है जिसने दुबई के पाम जुमेरा को बनाया है, पूरा मास्टर प्लानिंग किया है। पाम जुमेरा आप लोग जानते होंगे, मैंने एक सेशन के वीडियो में दिखाया भी था, जो समुद्र के ऊपर प्रॉपर बनाया गया है ना। उसके अलावा और भी कई अन्य देशों के शहरों की पूरी मास्टर प्लानिंग करी है हेल्प्रो कंपनी। ठीक है। और इसी दौरान, क्योंकि ये पूरा शहर बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल बबीता मैम आपको ये भी अभी गाइड करेंगे कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। तब तक आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, कुछ कंपनियों के नाम है वैसे ऑलरेडी, है ना। यस, वो अभी आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जो शहर है, बिल्कुल स्क्रैच से खाली जमीन पे पूरा एक नया शहर बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने समझा होगा ना, इंडिया जितने भी शहर बने हैं, सभी शहर किस शहरों में आते हैं? ब्राउन फील्ड में आते हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब ये हो गया कि वो शहर जहाँ पे ऑलरेडी आबादी थी, जहाँ पे लोग रहते थे, शहरें बनी हुई थी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नई पाइपलाइन, नई सीवेज करनी थी, या कुछ नए कनेक्शन करने थे, तो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी तोड़फोड़ करी गई,
उसके बाद या फिर सड़कों साइड से अलग से वो सड़कों के पास में गड्ढे खोदे गए, तब उसके बाद पाइपलाइन बिछाई गई। यही होता था पांडुरंग सर, आपके इधर भी ऐसा ही होता सभी है? जगह ही। Yes, sir. यस, और भी जगह से, अन्य शहरों से, अन्य जगहों से जितने भी लोग होंगे, हर किसी का यही यस। आंसर आएगा, Yes, है sir. ना? बट धोलेरा में क्या है कि धोलेरा में ऐसा नहीं हो रहा है। Seven, धोलेरा ten. में क्या है, Yes, sir. सारी यूटिलिटी, यस, सारी यूटिलिटी, सारा कुछ अंडरग्राउंड रहने वाला है, क्योंकि जितना आप धोलेरा देख रहे हैं शहर के ऊपर, उतना ही धोलेरा शहर के नीचे भी है, मतलब अंडरग्राउंड भी है। ठीक है, जिसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसको 2015 के टाइम में प्लेटिनम रेटेड का अवार्ड मिला। अब ये सवाल मेरा रहेगा आप लोगों से, प्लेटिनम रेटेड सिटी किसको बोलते हैं? मैंने एक सेशन में आप लोगों से डिस्कस करी थी, प्लेटिनम रेटेड सिटी कौन बताएगा? ज्यादा नहीं, भी 3 दिन पहले डिस्कस करी थी मैंने, वैसे तो देखा जाए तो। पहले लोग आए, बाद में मॉडिफिकेशन हो गया। पहले लोग आए, बाद में मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक थोड़ा है। थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। और किसी का आंसर? थोड़ा बहुत हिंट दो। सस्टेनेबल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, थोड़ा बहुत समझ पाए? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसा शहर जहां पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वहां का निर्माण हो रहा हो, वहां की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है, जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब हो गया जो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। इसी को प्लेटिनम रेटेड कैटेगरी में लाया गया, इसीलिए क्योंकि भारत का पहला ऐसा शहर होगा जो प्लेटिनम रेटेड की कैटेगरी में है, जहां पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होगी। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल का सब वर्ड आया है, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यस, ये देख सकते, यहाँ पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारी अंतरराष्ट्रीय लेवल की है या नहीं है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। चाहे हम रोड डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ की सड़कें कैसी रहने वाली हैं, लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर की One. एज इट, उस तरीके की सड़कें रहेंगी धोलेरा में, जहाँ पे पथवे रहेगा, साइकिलिंग ट्रैक रहेगा, है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहेंगे, है ना, जहाँ पे साइड से आपके आर्टिफिशियल रिवर्स भी रहेंगे। अब समझिएगा आप लोग कि फॉरेन में क्या होता है ना, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस सारे नियरेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी पास में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के लोग रहते हैं ना, तो ज्यादातर पैदल जाने के लिए या साइकिल का यूज करते हैं, ज्यादातर आने जाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा, वहाँ के साइकिलिंग ट्रैक हो सकता है, जो लोग वहाँ पे गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, या फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा। तो एज इट इज वही कॉन्सेप्ट कहाँ होने वाला है, धोलेरा में, जैसा कि फॉरेन में होता है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ की जो सड़कें, जो सारी यूटिलिटी रहेंगी कैसी है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की। इंडिया के, अभी मैं एक चीज फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया के किसी शहर की तरह, मतलब शहर से, शहर का नाम दिखेगा नहीं आप लोगों को। यस, यहाँ पे वाटर वेस्ट की बात करेंगे, चाहे स्टोन वाटर की बात करेंगे, अर्बन प्लानिंग, एक शहर किस तरीके से बसाया जाएगा, एक शहरीकरण कैसे होगा, ये भी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से ली गई है, लंदन, शिकागो, मिल्टन, कैनिज से। चाहे फिर वो आप वाईफाई, पावर, आईसीटी की बात करेंगे, चाहे आप सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक टेक्नोलॉजी कहाँ से ली गई है, फॉरेन कंट्रीज की जो सबसे बेस्ट, उसकी हमने वो यहाँ के जितने भी मैप मेकिंग है ऑन ग्राउंड, जो एकॉम कंपनी ने पूरी डिजाइनिंग करी है, इंजीनियरिंग लेवल प्रोजेक्ट मैंने वो किया है, उसने ऑनलाइन चीजों को देखा और कर दिया नहीं, वहां पे उस शहर के, वहां पे जाके सारी ऑन ग्राउंड सारी चीजें चेक करी है, उसके बाद वही इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ एड ऑन करी है, धोलेरा में। बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस, गोस्वामी सर आप भी समझ पा रहे हैं चीजों को, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे है ना। तो अब जितने भी आपने जगह के नाम देखे, सभी जगह इंडिया के किसी
इंडिया किसी शहर का नाम था वैसे? बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ऐसा कुछ नाम दिखा आप लोगों को? नहीं। इसलिए इसको प्लेटिनम रेटेड का दर्जा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की पूरी बेंचमार्किंग है। अच्छा, ये जितने भी बेंचमार्किंग है ना, ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इन द सेंस कि अभी क्या हो रहा है ना, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो उसको खराब होने में भी समय नहीं लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है, यस सर। चीजें बंद तो नहीं है बट बिगड़ने में भी समय नहीं लग रहा है। बट धोलेरा में क्या रहेगा, चीजें सस्टेनेबल रहेंगी। सस्टेनेबल इन द सेंस कि धोलेरा में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगी वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, क्योंकि ये जो शहर बनाया जा रहा है ये वर्तमान को देख के नहीं बनाया जा रहा है, ये शहर फ्यूचर को देख के बनाया जा रहा है, जहाँ पे आने वाले 100, 200, 500 सालों तक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लाइफ स्टाइल रहे, राइट। जिसके लिए मैं एक आध वीडियो चला के दिखाता हूँ, जिससे कि और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। A city built for the future, where cutting-edge technology meets world-class infrastructure. This is Dholera. The future begins here. A visionary initiative led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. With world-class plug-and-play infrastructure, seamless connectivity, and a thriving ecosystem, Dholera is setting new benchmarks in urban innovation. At its core is the upcoming semiconductor fabrication plant by Tata Semiconductor Manufacturing Private Limited, a milestone positioning India as a global semiconductor powerhouse. As we continue our journey of transformation, here's a glimpse of what's next at Dholera SIR. A 200-bed multi-specialty hospital with ICU, OPD and advanced radio diagnostics facilities. A state-of-the-art higher secondary school. A vibrant multi-cuisine food court. And a fully equipped 11-garage fire station. Dholera is not just about industry. It's a complete lifestyle. From modern studio apartments and luxurious corporate hotel by leading private developers, to an international tent city and a premium guest house, this urban hub has it all. Innovation, infrastructure, opportunity. This is Dholera. The future begins here. यस, ये जितनी चीजें आपने देखी है ना, ये ऑलरेडी 2027 तक कंप्लीट हो चुका रहेगा। जैसे आपने 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देखा, फायर ब्रिगेड के सब स्टेशन देखे, स्कूल का आपने सुना भी इस वीडियोस में, और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कई चीजें सुनी आपने। ये सारी चीजें कंप्लीटली कब तक रेडी हो जाएंगी? 2027 तक, मिड मंथ तक रेडी हो चुकी रहेंगी। ऑलरेडी सारी सुविधाएं, सारी सेवाएं मिलनी शुरू हो चुकी रहेंगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ, जिससे कि थोड़ी सी और क्लियरिफिकेशन मिलेगी आप लोगों को। This is not Dubai, but India's next smart city revolution. ये है भारत का भविष्य, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हर जनरेशन एक सपना देखती है, लेकिन कुछ जनरेशंस हिस्ट्री बना देती है। साल 2017 में जो विजन शुरू हुआ था, आज 2026 में वही विजन तेजी से रियलिटी बन रहा है। इंडिया अब सिर्फ डेवलप नहीं हो रहा, इंडिया फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन, डिजिटल रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। भारत अब दुनिया को फॉलो नहीं करता, भारत अब लीड कर रहा है। और इस बदलाव के सेंटर में उभर रहा है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। यहाँ बन रही है वर्ल्ड क्लास स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स,
और फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। आज ग्लोबल कंपनीज इंडिया पर ट्रस्ट दिखा रही हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML की सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप और मारुति सुजुकी का 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, न्यू इंडिया के कॉन्फिडेंस की पहचान है। आज जो फाउंडेशन तैयार हो रही है, कल वही दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, क्योंकि जब भारत आगे बढ़ता है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हर सपना आगे बढ़ता है। और अगर आप भी इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेस्टोरिया ग्रुप से जुड़िए। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का यही समय है, सही समय है। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है। यस, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 वीडियो एक साथ चलाया, एक मोदी जी थे, मोदी जी का वीडियो मैंने चलाया, उससे पहले एक मैंने आपको और वीडियो दिखाया जिसमें आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके का ये शहर बनने वाला है। क्योंकि जो धोलेरा शहर है ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में रेडी होने वाला है, तैयार होने वाला है। आज से या अभी के पहले जितने भी इन्वेस्टर थे, ज्यादातर उनका पहली पसंद या फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होता था? दुबई। जहां पे लोग सबसे ज्यादा पैसा लगाते थे वो दुबई में लगाते थे, राइट। दुबई में लोग पैसा इसलिए लगाते थे क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, वहां की पॉलिसीज बहुत अच्छी है ना, और साथ में वहां पे अच्छे खासे रेंटल इनकम को लेकर या वहां पे अच्छे खासे ग्रोथ अप्रिसिएशन मिल रहे थे, ठीक है। बट अभी क्या है, जब से यहाँ पे धोलेरा बनना शुरू हुआ है या धोलेरा का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से अब लोगों की पहली चॉइस क्या हो गई है? धोलेरा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुजरात गवर्नमेंट की जमीनों को लेकर अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी है, गुजरात में अच्छी पॉलिसीज है यहाँ की, है ना। और साथ में यहाँ पे क्या है, जो ये पूरा एरिया बन रहा है, जो धोलेरा शहर पूरा डेवलप हो रहा है ना, इसको देखकर आज इंडिया के लोग तो पैसा लगा ही रहे हैं, फॉरेन से भी लोग अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं धोलेरा। क्योंकि आज मीटिंग में 31 लोग बैठे हैं, 31 लोगों से भी अगर मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके एरिया में जमीन का रेट क्या चल रहा है, तो मुझे आंसर मिलेगा। किसकी तरफ से आंसर मिलेगा? गोस्वामी सर, आपकी तरफ क्या चल रहा है सर रेट? आप शायद झारखंड से है सर, जमशेदपुर। ये हमारे यहाँ तरफ क्या है कि 500 से लेकर के 8,000 स्क्वायर फीट तक है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा 500 पड़ता है, और ग्रामीण और ये शहरी क्षेत्र में हमारा आपको 8,000 भी है, 5,000 भी, यानी 8,000 से ऊपर नहीं है। स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं सर गोस्वामी सर? हाँ, अभी की मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ। रांची में तो जो राजधानी है ज्यादा रहेगा। यस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, गोस्वामी सर ने आंसर किया है कि इनके यहाँ मतलब मिनिमम 500 रुपए स्क्वायर फीट से लेके अगर थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया में जाएंगे वहां पे 5,000 8,000 रुपए स्क्वायर फीट का भी रेट है, ठीक है। और किसी के शहर से मैं जानना चाहूंगा उनके शहरों में क्या रेटें चल रही हैं। पुणे का बताऊं क्या? यस पांडुरंग सर, हमारे यहाँ 80,000 रुपए स्क्वायर यार्ड है।
80,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है पांडुरंग सर के यहाँ। ठीक है, चिंचोड़ पुणे। यस। और कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, प्रयागराज में सर 25,000, 23,000, 25,000 ऐसे स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट अंकिता में आपने बताया शायद? यस सर। नहीं सर, माही मैंने में। बताया प्रयागराज का। प्रयागराज में। Yes, ठीक है, क्या एक बार रिपीट करिएगा मैम, क्या रेट बताया आपने? यस सर। 22,000, मैम क्या 25,000 रेट? स्क्वायर फीट में सर। 25,000 ये सर स्क्वायर मतलब फीट। सर ये एयरपोर्ट है ना प्रयागराज में, उधर साइड का है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और कोई बताना चाहेगा या मैं आगे बढ़ूं? सर Yes. टेरेस में अब 30,000 स्क्वायर फीट है। 30,000 स्क्वायर फीट, समझ रहे हैं आप लोग? सर Yes. एक चीज जी जी गोस्वामी सर। हमको ये कहना था कि जैसे कि वहाँ तो आपको गुजरात में ये स्क्वायर फीट का हिसाब नहीं होता है, वहाँ यार्ड का हिसाब होता है ना। हमारे यहाँ यार्ड का हिसाब नहीं होता है, हमारे यहाँ स्क्वायर फीट का हिसाब होता है। और एक यार्ड में आपको 9 फुट का आता है। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली क्या सीन है सर ना, कि हमारे पास जहां से इन्वेस्टर आते हैं हम उनके बिहाफ पे कैलकुलेट करके चीजें दे देते हैं। ज्यादातर यहाँ पे तो स्क्वायर यार्ड ही चलता है, स्क्वायर यार्ड, वर्ग गज, वार, यही चलते हैं। बट जैसे आप झारखंड साइड से हैं सर, कुछ हमारे इन्वेस्टर बिहार से आते हैं, यूपीएस मतलब अलग अलग स्टेट से आते हैं, आसाम वगैरह, यहाँ तक कि जम्मू से भी लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं सर आजकल धोलेरा, है ना। तो अब जहाँ पे जिनके यहाँ जो चीज चलती है फिर हम उनके अकॉर्डिंग वो रेट का कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि हर जगह सर क्या है ना, स्क्वायर फीट सेम होता है। जैसे गोस्वामी सर आपके यहाँ जो स्क्वायर फीट का रेट होगा ना, तो हमारे जो धोलेरा में स्क्वायर फीट का रेट है स्क्वायर यार्ड का, उसी को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके आपको बता देंगे सर, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रेट चल रहा है स्क्वायर फीट में, है ना, ऐसा। बिल्कुल, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे भी अगर। ठीक है, चलिए मैं अभी आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। अब जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया, अच्छा आप लोगों का जो शहर है, चाहे वो पांडुरंग सर हो, चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे और भी मैम ने बताया प्रयागराज उत्तराखंड साइड से भी, उनके यहाँ ऐसा शहर नहीं बन रहा है जो बिल्कुल स्क्रैच से, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल का शहर बन रहा हो, या उनका वो एरिया इस कैटेगरी में नहीं आता होगा। राइट सर गोस्वामी सर, पांडुरंग सर, आपका जो एरिया होगा सर, या तो अच्छी खासी वहाँ पे जैसे सर जमशेदपुर साइड से है तो दोस्तों इनके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जा सकता है, राइट, पूरा कंपनी का एरिया है। यस, ज्यादातर इनके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होगा, बट वो इंडस्ट्रियल एरिया भी ऐसा होगा जो पोल्यूशन वाला होगा, नॉन पोल्यूटेड नहीं होगा। यस यस राइट। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रही है, जो स्टडी हमारे बच्चे फॉरेन जाके स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, अब उन्हें 2 साल 5 साल बाद फॉरेन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पांडुरंग सर, वो कहाँ स्टडी करेंगे? धोलेरा में। धोलेरा। अच्छा, ये चीज अभी जिसने प्रयागराज का नाम लिया, जिसने पुणे का नाम लिया, सर ने रांची का नाम लिया, ये चीज अभी वहां पे फैसिलिटी नहीं है। राइट सर, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की हॉस्पिटलिटी हो, हॉस्पिटल हो, है ना, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की आपकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, जहाँ पे 450 से भी ज्यादा कंपनियां आ रही हो, समझिएगा आप लोग। सर यस मैम। हाँ, जैसे कि इन्होंने गोस्वामी भाई साहब ने बोला ना जमशेदपुर का, तो मैं भी जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। तो जमशेदपुर में मेन सिटी में अब जगह ही नहीं है। ये तो अब मतलब हाईवे की भी साइड में, जैसे डिमना वगैरह, मानगो जो था ना आउटस्कर्ट माना जाता था सर एक समय में जब हम छोटे थे। तो अब तो सर मानगो की मतलब बिल्कुल एंड तक है। तो जमशेदपुर धोलेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसा है, 5 साल में ही बहुत ज्यादा रेट भाग गया। ये 500 से अभी ये 3,000 4,000 में भाग गया है 5 साल के अंदर ही। और जबकि ऐसी कुछ खासियत नहीं है सर। तो धोलेरा तो भाई धोलेरा है, ये तो मतलब एक्चुअली क्या है, जमशेदपुर कंपनी कमांड एरिया है। तो जमशेदपुर शहर में आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में भागना पड़ेगा। आपको कंपनी एरिया से बाहर में आपको लेना पड़ेगा। और कंपनी अभी क्या कर रहा है, जो भी बचा हुआ है उसमें अपनी कंपनियां बना रही है, विकसित कर रही है।
इसलिए अब जमीन नहीं है, जमीन है जमशेदपुर के बाहर है, बिल्कुल। यस, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, है ना। बाकी बढ़िया है गोस्वामी सर, आपने अच्छी जानकारी दी हमें, है ना। और ये हमारे साथ रंजूवाला मैम है, ये भी आपके इधर से रहने वाली है ना। यस, तो अभी आप लोग समझिएगा कि हमने जिन जगहों की बात करी है ना, वहां पे अभी के टाइम जमीनों का रेट क्या चल रहा है। और धोलेरा में सीन ऐसा है आज के टाइम ना, यहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर या एक जॉब करने वाला पर्सन जिसके पास आज मतलब 20-25 हजार रुपए की सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी धोलेरा में जमीन ले सकता है। क्या अन्य कोई पर्सन जिसकी सैलरी 30,000 हो, 25,000 हो, वो अपने एरिया में जमीन लेने की सोच सकता है? बहुत कम। जो बहुत ही रूरल एरिया होगा वहां सोच सकते हैं, रूरल एरिया, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, अदर किसी एरिया में नहीं सोच सकते। बट अच्छी बात ये है कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है धोलेरा में, यहाँ पे 5 लाख रुपए से जमीनों की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। मतलब 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आज यहाँ पे जमीन मिल जाती है, बढ़िया लोकेशन पे सारी चीजें। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। करो, क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो ये भी इधर ही आएगा। समझ में, दिमाग लगा के बनाया है। तो दूसरा फ्यूचर वीडियो दिखाना है आप लोगों को। यस, आप फिर ट्रीट करके शुद्ध पानी भेजेगा, अब पानी का लेवल एक जैसा रहेगा। अब बताओ, तुम ही एक फैक्ट्री के मालिक हो, कहाँ फैक्ट्री लगाना चाहोगे? यहाँ जहाँ तुम्हें सस्ते जमीनें मिल जाएंगी, तुम्हारे वर्कर को रहने के लिए अलग एरिया है, तुम्हारे रहने के लिए अलग एरिया है, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है, घूमने फिरने के लिए रिवर फ्रंट है, कमर्शियल एरियाज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी मिले। क्या मिले? ग्रीन एनर्जी। यहाँ रहने वाले को प्रदूषण न हो। जो हाई लेवल का इंसान होता है ना, उसका बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं रहा, वो ना ठीक ठाक प्राइवेसी वाले जगह में रहेगा, उसमें नहीं। जैसे अभी गुजरात में दिखेगा 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए। 91,000 करोड़ का। सोचिए, अपने से सोचिए, ये गुजरात है, इसका ये जगह हो गया धोलेरा, एक नया शहर बन रहा है यहाँ पे धोलेरा। वहां पर कितना करोड़? 91,000 करोड़ हो गया। और टोटल बिहार को मिलता है 3 लाख करोड़। पूरे बिहार को पूरे साल के लिए कितना मिलता है? 3 लाख करोड़। मतलब गुजरात में एक कंपनी अकेले इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख करोड़। इधर पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। ये केवल धोलेरा शहर की बात नहीं बता रहे हैं, गुजरात की बात नहीं बता रहे हैं। गुजरात में एक शहर जिसमें अभी एक लोग भी नहीं रहते हैं, अभी बनने वाला है, 2030 तक बन के रहेगा, लोग उसमें रहना चालू करेंगे। वहां केवल एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया 91,000 करोड़। यस, इनसे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इनका परिचय देना सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खान सर को तो आप सब जानते होंगे। तो आप समझिए कि खान सर ने हमें इंफॉर्मेशन भी दी है कि एक सिंगल कंपनी की बात कर रहे थे, वो केवल टाटा की, जिसने 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, आप लोग समझिए कि जब गुड़गांव बन रहा था तो वहां पे एक कंपनी आई थी मारुति, जिसने वहां इन्वेस्टमेंट किया था। और आज मारुति खुद यहाँ पे लगभग 30 से 35,000 करोड़ रुपए लगा रही है। उसके अलावा 450 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियां आ रही है कहाँ? धोलेरा में। ठीक है। अच्छा, जब ये सेशन को जब मैं कल आपको कलर कोडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करूंगा ना, तो कल के सेशन में आपको और अच्छे चीजें समझने को मिलेंगी कि इस एरिया में क्या बनेगा, कहाँ की क्या गाइडलाइन है। इन सब चीजों को कल मैं और अच्छे से ब्रीफ भी करूंगा आप लोगों को, ठीक है। यस, एक वीडियो में और दिखाऊंगा, देन फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। आज जमीनों की रेटें यहाँ पे इतनी सस्ती है, आज हर कोई ले सकता है। जैसे ये वीडियो में दिखाता हूँ, इनको भी जानते होंगे आप लोग, उज्ज्वल पठानी जी हैं, उज्ज्वल पाटनी।
साल बाद खरीद नहीं पाओगे, 10 साल बाद तो सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज आप में से कई लोग मुंबई में प्लॉट लेने की सोच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फ्लैट भी मिलेगा तो 2.5-3 करोड़ में मिलेगा। दोस्तों ये ही कीमतें धोलेराम में होने वाली है, इसीलिए जब ये शुरुआती दौर में है तो इन्वेस्टमेंट जरूर कर दीजिए, मेरे कहने पे कर दीजिए। आई अश्योर यू, यू विल हैव माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। अब दोस्तों हम एक चीज को और ध्यान से समझते हैं, कई स्मार्ट सिटी के प्लान्स आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, लेकिन धोलेरा कभी फेल नहीं होगा। उसके पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है और दूसरा इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है। सो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पार्टनर हैं इसमें, और इतने सारे प्राइवेट जायंट्स, टाटाज, अंबानीज, ये सभी लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी पूरी है आपके इन्वेस्टमेंट की। यस, ये भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उज्जवल पाटनी नहीं है ये उज्जवल पाटनी जी नहीं है, भूपेंद्र सिंह राठौर, BSR। अच्छा, उज्जवल पाटनी मतलब थोड़े मिलते हैं, दोनों का फेस मिलता है, लेकिन ये BSR हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ये जो भी शख्स थे, ठीक है, इनका वीडियो आप लोगों ने देखा, तो इनका जो कहना है बिल्कुल सही कहना है कि आज जितने भी सिटी डेवलप्ड हो चुके हैं, या जो भी बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, जो थोड़े भी डेवलप हुए, जहाँ पे गवर्नमेंट के 1 या 2 भी प्रोजेक्ट आए हैं, आज वहाँ पे जमीनों के रेट इस तरीके से हैं, एक मिडिल क्लास को जमीन लेने के लिए सोचना पड़ता है। एग्री? बट धोलेरा में ये सीन है कि अभी सोचना नहीं पड़ेगा, अभी 5 लाख 10 लाख रुपए यहाँ पे आराम से लगा के बढ़िया लोकेशन पे जमीन रख सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे एक छोटा सा भी लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है धोलेरा में, कहीं भी एक छोटा सा भी जमीन का टुकड़ेगा आपका क्रॉस करेगा। ये तो बस हम आपको 30-35 एक आंकड़ा देते हैं ताकि अपनी बात खराब ना हो, राइट? नहीं तो यहाँ का जिस तरीके का ग्रोथ है, जिस तरीके का डेवलपमेंट है, 50 से नीचे पे कुछ नहीं जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि उनका बहुत अच्छा यहाँ पे जाने वाला है, राइट? यार, क्योंकि लता में अपनी तरफ से आप म्यूट कर लीजिए। धोलेरा में अच्छा, पहले लोग कहाँ लगाते थे? ज्यादातर दुबई में या फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा जमीन लोग प्रेफर करते थे, पहली चॉइस थी उनकी। बट अभी कहाँ हो गई है? धोलेरा में। हर किसी की पहली पसंद कहाँ है? धोलेरा। आज समझिए कि हम तो ऑलरेडी काफी समय से वर्किंग में हैं, हमारे पास लगभग इंडिया के सभी स्टेट से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ तक कि फॉरेन से भी हमने, यूके से भी इन्वेस्टमेंट कराया है, आपके यहाँ अमेरिका से भी हमने इन्वेस्टमेंट कराया है, यहाँ तक कि दुबई से भी हमने इन्वेस्टमेंट कराया है, राइट? तो आज समझिए कि दुबई से भी लोग धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यस मैम, क्वेश्चन हम आपका ले लेते हैं। आज का सेशन फिर हम यहीं पे मतलब इसको भी वो करेंगे। अब उसके अलावा कल हम लेंगे कलर कोडिंग के ऊपर, धोलेरा में किस किस लोकेशन पे क्या है, गाइडलाइन क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं, उन कंपनियों का क्या क्या काम है, इन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, ठीक है गोस्वामी सर? यस, पांडुरंग सर, बिल्कुल। अब बबीता मैम के 1-2 सवाल है वो ले लेते हैं, और किसी के सवाल होंगे तो उसको भी हम ले लेंगे। उसी के ऊपर ही सवाल था सर, जो कल आप समझाने वाले हैं। कल में कोई दिक्कत नहीं, मगर सवाल है तो बता देंगे, 2 मिनट लगेगा, क्या है? हाँ, वही मैं बता रही थी कि मतलब जैसे आप मतलब किस बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं, और उस बिल्डर का क्रेडेंशियल क्या है, और उनका मतलब जानना चाहती थी उनका मतलब, ऑब्वियसली वो तो डिफॉल्टर नहीं होंगे, तो ऐसे कुछ डिटेल्स जानना चाहिए था। आपने डे 7 का क्लास डे 1 में कर लिया ऐसा? ठीक, बिल्कुल मैम, निश्चिंत रहिए, सारी सेफ्टी सारी सिक्योरिटी है ना, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने खुद ने यहाँ पे अच्छी खासी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी हमने अच्छी खासी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, डिलीवर करी हैं,
और अपनी फर्म की बात करेंगे ना, तो आज अभी ये समझिए लगभग 5,000 से 6,000 रजिस्ट्रियां डिलीवर कर चुकी है अपनी फर्म। ट्रस्टेड फर्म है मैम, है ना, काफी चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं। और मैम देखिए अपना क्या सीन है ना, बाकी लोगों की मीटिंग में आप लोग समझिएगा, अपना जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये एंट्री कराने का नहीं है कि आज हम आपको एंट्री करा देनी। अपना क्या काम है कि हम एंट्री भी कराएंगे पांडुरंग सर और एग्जिट भी कराएंगे। मतलब समझिएगा कि आपको एंट्री दिलाने वाले कौन, हम। एग्जिट दिलाने वाले कौन, हम। आप जिस पर्पज से धोलेरा में जमीन ले रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो, चाहे वो रेंटल पर्पस हो, चाहे वो इन फ्यूचर बना के रहने के पर्पस हो, हर समय में आपका सच्चा साथी कौन रहेगा, हम ही रहेंगे। राइट बबीता मैम, क्लियर हुआ आप लोग आपको? जी 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 क्लियर हुआ। मतलब एक सिंगल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मान के चलिए, ठीक है। और बाकी जो डिटेल है वो भी हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम तो मिल रहे हैं ना रहेगा अपना अजय सर, हम तो मिल रहे हैं ना 10 बजे, तो वहीं पे सारा डिटेल। अच्छा हाँ, आपके साथ मेरी 1-to-1 मीटिंग भी है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जिट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं 10 बजे हम लोग। डन। एक्चुअली अभी बबीता मैम का प्लान है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो मैम के साथ अपनी एक मीटिंग करनी है ना। यस सर जी, मेरा पांडुरंग सर आवाज आ रही है? एक मिनट पांडुरंग सर, बस का मीनिंग नहीं पता चला। एक मिनट पांडुरंग सर, एक मिनट, थोड़ा सा मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को ऑफ करा देते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन, है ना।